नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर जो उनको गिफ्ट्स मिली हैं, उन गिफ्ट्स की नीलामी की है, उनको ऑक्शन किया है, और ये अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत कमाल की बात है, जो कि इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक नहीं कर पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी उन उन गिफ्ट्स की नीलामी कर रहे हैं। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इनको आपको बड़ा करके दिखाता हूं। इसमें आपको वो ओलंपियंस दिख रहे हैं जिन्होंने मेडल जीते, और आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ कार्यक्रम किया था, और तब आपने देखा था कि वो किसी से उनकी ग्लव्स ले रहे थे, किसी से बैडमिंटन ले रहे थे। आज वो राज खुल रहा है कि उन्होंने नीलामी की, और किसके लिए? अपने लिए नहीं। उस नीलामी से जो करोड़ों आएंगे वो कहां खर्च होंगे अभी आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे नोएडा के डीएम है, 10 करोड़ रुपए उनके रैकेट की नीलामी के मिल रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपया नीरज चोपड़ा के भाले के मिल रहे हैं। 1 करोड़ 80 लाख रुपए बॉक्सर लवलीना के ग्लव्स के मिल रहे हैं। ये सारे पैसे नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर इन गिफ्ट्स की नीलामी करके हासिल कर रहे हैं। और करीब ऑनलाइन ऑक्शन होना है, 1300 आइटम है जो उनको अलग अलग जगह से गिफ्ट मिले, उनको वो नीलाम कर रहे हैं। और इस नीलामी की वजह क्या है? ये तस्वीर आपको एक याद दिलाने के लिए दिखा रहा हूं कि कैसे वो कार्यक्रम इन खिलाड़ियों के साथ कर रहे थे, वो आपको याद रहे। और उसी दौरान ये सब हुआ था कि उन्होंने गिफ्ट मिली। और ये उसके अलावा भी 1300 आइटम है, बहुत सारे आइटम है जिनको गिफ्ट मिले। इसमें राम मंदिर का मॉडल भी है जिसकी बेस प्राइस 5 लाख रुपए रखी गई है। तो नरेंद्र मोदी ये नीलाम करके क्या करेंगे? अपने परिवार वालों को देंगे करोड़ों रुपए? नहीं। नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर ये पैसे जो नीलामी से हासिल होंगे, वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है, इस देश में गंगा की सफाई के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें दान दे रहे हैं। इस देश में प्रधानमंत्रियों को गिफ्ट मिलने का इतिहास तो पुराना है, लेकिन अपना सब कुछ देश को समर्पित कर देने का इतिहास नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं। एक एक गिफ्ट, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो जो कहते हैं कि मैं झोला टांगूंगा निकल लूंगा, और कई लोग जो उनके विरोधी हैं वो मजाक उड़ाते हैं। और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि दूसरे प्रधानमंत्रियों को भी मिले हैं, उसकी तस्वीर भी दिखाता हूं। मनमोहन सिंह के उपहार में घड़ियां मिली, उसमें लेडीज वॉच भी थी, लेकिन वो लेडीज वॉच तक नीलाम करके देश के काम में पैसा लगा दिया जाए, ये उनको ख्याल नहीं आया। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि चलिए वो उनको गिफ्ट मिला, वो क्यों दें? ये तो सामान्य स्वभाव है कि गिफ्ट मिला उसको रख लो। लेकिन जो असामान्य स्वभाव है वो नरेंद्र मोदी का नजर आता है, और वो प्रधानमंत्री के तौर पर देश के लिए जो उनका समर्पण है उसको दिखाता है। मनमोहन सिंह को गोल्ड मेड रिस्ट वॉच 35,000 की मिली, कारपेट 30,000 का मिला, म्यूजिक सिस्टम 20,000 का मिला, सिल्वर बाउल 8,000 का मिला, और इस तरीके के दसियों गिफ्ट मिले। कभी उन्होंने नीलाम करके देश के नाम नहीं किया। और नरेंद्र मोदी का यह इतिहास कितना पुराना है इसको देखिए। उन्होंने अपने सेविंग्स से जो उनको पैसा मिलता है, जो बाकी चीजें आती हैं, 103 करोड़ रुपए ऑक्शन से जुटाए और देश के नाम कर दिए। बच्चियों की पढ़ाई के लिए क्लीन गंगा मिशन 2019 में 21 लाख रुपया पर्सनल सेविंग से डोनेट किया था। किसके लिए? कुंभ मेले में जो सैनिटेशन का वर्क करते हैं, यानी जो सफाई कर्मचारी होते हैं, 21 लाख रुपया अपनी पर्सनल सेविंग से निकाला और उन गरीब सफाई कर्मचारियों के लिए डोनेट कर दिया। ये नरेंद्र मोदी। और लोग कहते हैं इनको गाली दीजिए, गाली दीजिए, 24 घंटे गाली दीजिए। अरे जन्मदिन पर कोई आदमी कुछ कर रहा है तो उससे सीखना चाहिए। लोगों को ले जाकर दारू पिला दी, महोत्सव कर लिया, नाच गाना हो गया, ये तो सब करते हैं। लेकिन देश के लिए कुछ कर दिया, देश के उनके लिए कुछ कर दिया जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो आपको जानना भी चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। और ये वो पहले भी करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बने तो गुजरात से जब निकले तो उनके अकाउंट में 21 लाख रुपए थे। उन्होंने अपने जो उनके पर्सनल्स थे, उनके जो गुजरात गवर्नमेंट में लोग थे, ड्राइवर और प्यून्स, उन ड्राइवर और प्यून्स की बच्चियों की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने बतौर मुख्यमंत्री जो 21 लाख रुपए बचाए थे, वो कहा कि इनको डोनेट कर दीजिए और उनके जो गरीब तबके के कर्मचारी मेरे साथ काम करते रहे, उनकी बच्चियों की पढ़ाई में लगा दीजिए।